हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी आप सभी का द ज्वालिन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी को क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक का इंट्रोडक्शन पार्ट कराएंगे। आप लोग इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही आपका पूरा चैप्टर निर्भर होता है। आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से तैयार करिएगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इंटीजर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, गिनती की प्रयोग में आने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनने के काम में आए वही संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5। इससे आगे भी हो सकते हैं, ये नहीं कि 5 तक, 6, 7, 8, 100, 1000, 2000, 4000 कुछ भी हो सकता है। ठीक। अब धनात्मक संख्याएं, जब किसी संख्या के आगे धन चिन्ह लगा देते हैं तो वह धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तो कोई भी संख्या है 1, 2, 3, उसके आगे बस धन चिन्ह लग जाए यानी कि प्लस चिन्ह लग जाएगा तो वह धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। आइए ऋणात्मक संख्या देखते हैं। जब किसी संख्या के आगे ऋण चिन्ह लग जाए यानी कि माइनस का चिन्ह लग जाए तो वह ऋणात्मक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में -1, -2, -3, -4, -5। इससे आगे भी हो सकती हैं संख्याएं, -6, -7, -100, -1000 कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो इतना कॉपी करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इतना कॉपी कर लिए होंगे। तो हम आगे पूर्णांक को अब डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग पूर्णांक को डिस्कस करते हैं। सब आप लोगों ने धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याओं को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो पूर्णांक उसी से निर्माण होगा। ऐसे सभी धन संख्याएं एवं ऋण संख्याएं अगर उसमें जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्णांक बन जाता है। तो देखते हैं। सभी धनात्मक तथा शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्णांक कहलाता है। सभी धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं और उसमें शून्य को शामिल करने से पूर्णांक बनता है। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स कि पूर्ण अंक, यानी कोई पॉइंट में जो अंक होगा वह पूर्णांक नहीं होगा और कोई अगर भिन्न होगा तो पूर्णांक नहीं होगा। हमेशा पूर्ण अंक होना चाहिए। जैसे 1/2 यह एक पूर्णांक नहीं है और 1.2 यह एक पूर्णांक नहीं है, केवल पूर्ण अंक होना चाहिए। जैसे 5 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, 100 पूर्णांक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में हम लोग पूरा धनात्मक और ऋणात्मक संख्या एवं जीरो को शामिल कर लेंगे तो वह पूर्णांक बन जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपका हो गया एग्जाम्पल। एक बात ध्यान रखिएगा,
हमेशा अपने दाएं साइड को धनात्मक चिन्ह यानी धन संख्याएं लिखी जाएंगी और हमेशा बाएं साइड को ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी, यानी कि 0 के दाएं धनात्मक और 0 के बाएं ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी। इतना कॉपी कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग इसको कॉपी कर लिए होंगे। हम आगे देखते हैं कि पूर्णांक का यूज कैसे कहाँ कहाँ होता है। ठीक, तो हम आप सभी को आज पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों घटाना, पूर्णांकों गुणा और पूर्णांकों का भाग सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं पूर्णांकों का जोड़। जैसे एक पूर्णांक हो गया आपका 5 यानी कि 5 और दूसरा 4 हो गया। ये दोनों पूर्णांक हैं और दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इसको जोड़ो क्या आएगा 9 और दूसरा पूर्णांक आपका माइनस का है। तो क्या करोगे आप लोग, देखिए दूसरा, जैसे एक पूर्णांक आपका प्लस का है और दूसरा पूर्णांक आपका माइनस का है, इसको अगर जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, एक तो प्लस का पूर्णांक है, दूसरा माइनस का पूर्णांक है। तो प्लस का पूर्णांक क्या है, आपको पता होगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 क्या आएगा 5। दोनों पूर्णांक अगर ऋणात्मक आ जाए तो कैसे करेंगे, तो देखिए इधर आ गया -6 और इसको जोड़ना है और -3, दोनों पूर्णांक आपके क्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो कैसे करेंगे, -6 ऐसे यहीं रहने दीजिए, प्लस -3 कर लीजिए। अब आप लोग करिए, आप लोग पता होगा कि जब माइनस माइनस होता है, जो दोनों जगह माइनस होता है क्या होता है, वो प्लस होता है, जोड़ता है। तो 6 और 3 को जोड़ लेंगे, क्या आएगा 9 आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा होता है। तो बड़ा इसमें कौन सा अंक है, 6 है, तो 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, तो -9 इसका आंसर होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें ध्यान दीजिए, अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें आप बड़ा चिन्ह, अब इसमें देखिए 8 और +5 और -3 है, तो क्या कि 8 और -3 हो गया। तो अब देखिए बड़ा चिन्ह किसका था, प्लस का था, तो यहाँ प्लस वैसे लिखा नहीं जाता, हमेशा प्लस हमेशा लगा ही होता है। तो यहाँ देखिए माइनस नहीं लगा ना, यानी प्लस का 5 हो गया। आगे देखते हैं, जैसे अब एक प्लस का हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया। अब अगर मान लीजिए और आप लोग देखिए ये आ गया, तो कैसे करेंगे बताइए कि इसका क्या होगा। अब ये प्लस एक धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो 6 में से 3 गए, 3 बचे। चिन्ह उसका लिखना है जो बड़ा हो, बड़ा कौन सा है, 6 है, तो 6 हमेशा धनात्मक चिन्ह लिखा नहीं जाता, इसको ध्यान रखिएगा। ऋण चिन्ह आता है तभी लिखा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3 हो गया। इतना कॉपी करिए आप लोग। अब हम पूर्णांकों का घटाना सीखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको कॉपी कर लिए होंगे। देखिए जैसे आ गया कि 5 आ गया, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है 3 में, तो 2 धनात्मक पूर्णांक है, उसको घटाना है, तो क्या आएगा, 5 में से 3 गए, 2 आ गया। समझ में आ गया ना। और देखिए अगर एक धनात्मक पूर्णांक आ जाता है और दूसरा आपका ऋणात्मक पूर्णांक आ जाता है, तो उसको कैसे घटाएंगे, तो पहला ऐसे कॉपी कर लीजिए क्योंकि प्लस का 8 है, और देखिए अब माइनस माइनस प्लस कर लीजिए क्योंकि घटा रहे हैं, और घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस है, तो आपको पता होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, जब कोष्ठक घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे अब एक धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया, एक धनात्मक हो गया, अब अगर दोनों ऋणात्मक आ जाएं तब उसको कैसे आप घटाएंगे, देखिए अब एक ऋणात्मक इधर पूर्णांक हो गया, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, तो अब देखिए पहला ऋणात्मक पूर्णांक कॉपी करिए, अब इसको कोष्ठक हटाइए, माइनस माइनस
प्लस बन जाएगा ये, और उसके बाद 2 कॉपी कर लीजिए। तो आपको पता होगा कि एक अंक माइनस का है, यानी एक पूर्णांक ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक बन गया अब यहाँ। तो अब ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक जब करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटता है। तो घटाएंगे तो 5 में से 2 गए, 3 बचा। अब चिन्ह उसको लिखना है जो बड़ा हो। बड़ा कौन सा है, माइनस का है, तो आपका यहाँ माइनस का 3 आंसर आएगा। इसमें भी देख लीजिए चिन्ह उसी का लगा है जो बड़ा है। इधर देखिए 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह मतलब प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता। यहाँ देखिए 5 में से 3 गए, 2, चिन्ह उसका लिखा जाए तो जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन सा है, 5, 5 में प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता, यानी 2 इसका आंसर हो गया। तो इतना कॉपी करिए आप लोग। अब हम आप सभी को पूर्णांक का गुणा सिखाएंगे। पूर्णांक का गुणा सीखने से पहले आप लोग को छोटा सा नियम ध्यान रखना होगा कि हमेशा देखिएगा कि अगर 2 प्लस आ जाए पूर्णांक में, उनका गुणा करना हो तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और अगर एक प्लस आ जाए और दूसरा माइनस आ जाए तो क्या आएगा, उसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और एक अगर माइनस आ जाए और दूसरा भी पूर्णांक माइनस हो तो उसका गुणा करके क्या लाएंगे आप, प्लस आता है। और अगर एक प्लस आ जाए और दूसरा माइनस आ जाए तो उसका गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम पूर्णांक का गुणा इधर सीख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर पहला पूर्णांक आपका आ गया +8 और दूसरा पूर्णांक आ गया +4, तो इसको गुणा कर क्या लाएंगे, 8 चौक 32। ऐसे ही दूसरा लिखिए। तो मान लीजिए पहला पूर्णांक आपका आ गया धनात्मक और दूसरा आपका पूर्णांक आ गया ऋणात्मक। तो इधर प्लस इधर माइनस है, तो पहले इसका अंक का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 से 24। अब देखिए इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एक आपका पूर्णांक आ गया ऋणात्मक और दूसरा भी पूर्णांक आपका आ गया ऋणात्मक, तो पहले अंक का मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, यानी 4 दूनी 8। माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ प्लस का 8 लिखा नहीं जाता, नहीं 8 होगा। देखिए एग्जाम्पल और, अगर एक अंक आ गया आपका प्लस का और दूसरा अंक आपका आ गया माइनस का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यानी इधर हो जाएगा 8 दूनी 16 और प्लस माइनस माइनस। चलिए इतना आप लोग कॉपी करिए, हम आगे आप लोग बताते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको कॉपी कर लिए होंगे। हम अब आप सभी को पूर्णांक का भाग सिखाएंगे। इसको ध्यान में रखिएगा कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये हमने इसको 2 बार लिख दिया था यही, तो यहाँ माइनस होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को पूर्णांक का भाग सिखाएंगे। आइए हम लोग पूर्णांक का भाग सीखते हैं। तो आइए देखते हैं पूर्णांक का भाग। जैसे इधर हो गया, पहला पूर्णांक आपका हो गया धनात्मक, दूसरा धनात्मक है, जिसका डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 बार जाएगा ना, तो इसका यानी कि 4 आ जाएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और अगर दूसरा आ गया आपका प्लस का 8 है और नीचे माइनस का, इधर आ गया माइनस का 2 आ गया, यानी एक प्लस का एक माइनस का है। तो इसको पहले अंक से अंक काट दीजिए, ये 4 बार गया। ध्यान रखिएगा अगर कहीं माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता तो भी माइनस आता है, ठीक। क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कहीं एक जगह माइनस आएगा तो माइनस आ जाएगा। देखिए तीसरा देखते हैं। जैसे माइनस का 16 आ गया और माइनस का 4 आ गया, तो जब दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस कट भी कर सकते हैं। कट हो गया मान लीजिए, तो ये अंक काट लीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक। तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी को इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लगा होगा। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए और इस क्लास को अच्छे से तैयार रखिए। अगली क्लास में हम आप सभी को एक्सरसाइज कराएंगे इसका, तो तब तक आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल द ज्वालेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली नई वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।